हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पृथ्वीराज एंड वेलकम टू अराइज एकेडमी। देखो, पिछली क्लास में हमने टेंजेंट ऑफ सर्कल का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है ना, वो देखे थे। सबसे पहले क्या देखे थे, अगर सेंटर 0,0 हो तो सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो तो उसका इक्वेशन क्या होता है, किसी पॉइंट x1 y1 पर सिंपल x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर के बराबर होता था वो, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, यहाँ पे बदल गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल 0, ठीक है ना। और पॉइंट है x1 y1 पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और फिर उस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे, इसका सेंटर की बात करते हैं, सेंटर क्या हो जाएगा, माइनस जी कोमा माइनस एफ, इसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। और ये पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। अब इस पॉइंट से एक टेंजेंट हम ड्रॉ किए तो हम इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा, जैसे कि सर्कल का प्रॉपर्टी होता है, बताया था ना कि जो टेंजेंट होता है रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अब ध्यान दो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि अगर इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि जो पॉइंट x1 y1 है ना, इस सर्कल के इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सबका इस्तेमाल करेंगे हम क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो, अब हमें इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक तो पॉइंट चाहिए होता है जिससे वो लाइन पास हो रहा है। टेंजेंट भी एक तरह का क्या है, लाइन ही है, ठीक है ना। तब सबसे पहले हमें उस एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए जिससे लाइन पास हो रहा है, और दूसरा उस लाइन का स्लोप चाहिए। अब देखो, ये मान लो ये सी पॉइंट और ये है ओ, ठीक है ना। तो हमें इस ये ओ, ठीक है, हमें इस पीओ लाइन का स्लोप चाहिए, पर हमें पीओ का नहीं, हमें पीसी का स्लोप पता है। और पीसी का जो स्लोप होता है, देखो 2 पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ पीसी क्या हो जाएगा, y1 माइनस ऑफ माइनस एफ, यानी कि हो जाएगा y1 माइनस ऑफ माइनस एफ अपॉन x1 माइनस ऑफ माइनस जी, यानी कि क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ पीसी आ जाएगा y1 प्लस एफ अपॉन x1 प्लस जी, ठीक है ना। अब पीसी का स्लोप आ गया तो पीओ का स्लोप फाइंड कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो स्लोप ऑफ पीओ, पीओ का स्लोप क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस करके इसका रेसिप्रोकेट कर दो, यानी कि माइनस ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ, पीओ का स्लोप आ गया, ठीक है। अब देखो इस टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, ध्यान देना यहाँ पे। इसको क्या लिखेंगे हम, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना है, माइनस टाइम्स ऑफ x1 प्लस जी अपॉन y1 प्लस एफ इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इंटू y1 प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ x1 प्लस जी इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, y1 प्लस प्लस एफ वाई माइनस y1 स्क्वायर माइनस एफ y1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ये x इंटू x1 क्या होगा, x1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस gx माइनस gx1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, y1 प्लस एफ वाई माइनस y1 स्क्वायर माइनस एफ y1, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, माइनस x1 प्लस x1 स्क्वायर माइनस gx प्लस gx1, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहां पे करते हैं हम, ठीक है। देखो अब क्या करो ना कि सबको एक तरफ लेके आ जाओ, सबको एक तरफ लेके आ जाओ, तो क्या होगा, ये देखो ध्यान से, ये हो जाएगा y1, ये माइनस x1 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x1 प्लस x1, ठीक है। एफ वाई ये जितने निगेटिव है ना सबको इस तरफ लाके पॉजिटिव बना दो, ठीक है। और जितने इधर निगेटिव है सबको उस साइड भेज के पॉजिटिव बना दो, तो ये क्या हो जाएगा, y1 प्लस x1 प्लस gx, ठीक है, ओके।
अब देखो यहाँ पे, और जितने निगेटिव वाले हैं सबको उधर भेज दो, तो उधर जाके y1 क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर माइनस एफ वाई क्या हो जाएगा, प्लस एफ वाई वन। ठीक है, अच्छा और क्या रह गया, x1 स्क्वायर प्लस जी x1, x1 स्क्वायर प्लस जी x1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, y1 प्लस x1 प्लस जी एक्स, कुछ इधर छूट गया क्या, y1 जी एक्स प्लस एफ वाई ए प्लस एफ वाई। ठीक है, अब देखो इधर से, अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर ये पॉइंट x1 कोमा y1 इस सर्कल पे लाइक कर रहा है, मतलब सर्कल का जो इक्वेशन होगा उस पॉइंट को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि अगर x1 कोमा y1 से ये सर्कल पास हो रहा है तो x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हम लिख सकते हैं क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2f(y1) प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब देखो, अब इसके जो LHS में ना इस टाइप का टर्म बनता हुआ दिख रहा है क्या, y1 स्क्वायर x1 स्क्वायर क्या है, 2gx1 नहीं है, 2f(y1) नहीं है, नहीं है तो उसको जबरदस्ती हम वहां पे अरेंज करेंगे, यानी कि देखो ये इसको लिख सकते हैं क्या, y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस, अब ध्यान देना यहाँ पे 2gx1 ऐड करोगे तो तुम्हें माइनस 2gx1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, 2f(y1) ऐड करोगे तो तुम्हें माइनस भी 2f(y1) करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, बाकी के जो क्या है f(y1) gx1 प्लस f(y1) प्लस gx1। ठीक है, देखो y1 प्लस x(x1) प्लस gx प्लस fy इज इक्वल टू, अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो, y1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, मतलब ऐसे x1 को पहले लिख दो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर 2gx एक साथ लिख दो और 2fy को भी एक साथ लिख दो। ठीक है ना, अच्छा एक c का कमी है यहाँ पे, तो तुम क्या करो, यहाँ पे एक प्लस c कर दो और एक माइनस c कर दो, तो जो प्लस c है उसको उठाओ और यहाँ पे अरेंज कर दो, इसके साथ लिख दो। ठीक है, अब क्या क्या बच गया यहाँ पे, अब यहाँ पे एक बच गया माइनस 2gx1, दिख रहा है ये माइनस 2gx1, और ये gx1 क्या हो जाएगा, माइनस gx1। क्लियर है, ओके, माइनस 2f(y1) और f(y1) क्या होगा, माइनस f(y1), ये माइनस c यहाँ पे बच जाएगा, माइनस c। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा जीरो के बराबर हो जाएगा, दिख रहा है, यानी कि सबको जीरो पुट कर दो, तो देखो क्या हो जाएगा, y1 आराम से देखते रहो, प्लस x(x1) प्लस gx प्लस fy इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जीरो, और जितने निगेटिव है सबको इधर लेके आ जाओ, तो सारे निगेटिव इधर लेके आओ, क्या होगा ये प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इक्वल टू 0। अब देखो x(x1) प्लस y(y1), ये gx1 सॉरी ये gx होगा, gx1 नहीं होगा। ठीक है, ये gx1 ये gx, यहां से तुम अगर g कॉमन तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस x1, यहां से तुम f कॉमन हो तो अंदर क्या बचेगा, y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन है टेंजेंट का। ठीक है ना, अब देखो सिंपली यहाँ पर करना क्या है, इतना सब डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम में आए तो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो। देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स है, और जैसे मान लो x1 y1 पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन पूछे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है ना कि एक्स स्क्वायर को हम डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं x(x1) से, y स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं y(y1) से, क्योंकि x1 y1 पॉइंट में पूछ रहा है तो y(y1) से। ठीक है, और क्या है यहाँ पर देखो 2g है ना, सॉरी g को कॉमन ले लो, 2x को हम रिप्लेस कर देते हैं x प्लस x1 से, 2y को रिप्लेस करते हैं y प्लस y1 से, और c को एज इट इज c ही छोड़ देते हैं। देख लो x(x1) y(y1), g इंटू 2x को x प्लस x1 से कर दिए, f इंटू 2y को y प्लस y1 से कर दिए, c को एज इट इज c ही छोड़ दिए। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस सर्किल एट पॉइंट
x1 वाई वन ऑन इट। ठीक है, आराम से इसको लिखो, फिर आते हैं अगले टॉपिक पे, जल्दी करो। ठीक है, तो देखो अगला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, मतलब सिंपल है। अब जैसे मान लो एक सर्कल हम ड्रॉ किए, ठीक है ना, जिसका सेंटर क्या है 0,0 है। मतलब एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है ना, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यानी कि इसका जो सेंटर होगा क्या होगा, सेंटर ओरिजिन 0,0 हो जाएगा, 0,0। तो रैंडमली पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि x को हम कैसे रिप्लेस करते हैं, x को हम लिखते हैं क्या, r cos थीटा। ठीक है ना, यानी कि सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा, सर्कल का रेडियस हो जाएगा तुम्हारा r के बराबर होगा। ठीक है, और y को क्या रिप्लेस करते हैं, r sin थीटा। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मान लो कोई रैंडम कोई पॉइंट उठाते हैं हम p ऑफ थीटा, मान लो यहाँ पे, ठीक है ना, रैंडम कोई पॉइंट उठाते हैं p ऑफ थीटा, और यहाँ से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है ना, तो जो p ऑफ थीटा का कोऑर्डिनेट होगा, तो हम बोल सकते हैं क्या कि p ऑफ थीटा का जो कोऑर्डिनेट होगा, मतलब कि जैसे मान लो पॉइंट p x1 कॉमा y1 रैंडमली, ठीक है ना, पॉइंट p है x1 कॉमा y1। ठीक है, तो पॉइंट p पे p ऑफ थीटा जो होगा, ध्यान देना, पैरामेट्रिक फॉर्म में उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, यानी कि x1 को हम क्या लिख देंगे, r cos थीटा। ठीक है ना, और y1 को हम क्या लिख सकते हैं, r sin थीटा। क्लियर है ना, पैरामेट्रिक फॉर्म में ये होता है ना, x1 y1, मतलब किसी भी पॉइंट पे। ठीक है ना, अगर सर्कल पे कहीं भी कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, x1 y1, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर उसका पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम कोऑर्डिनेट को अज्यूम करें, ठीक है ना, तो उस पॉइंट को हम x, y को क्या अज्यूम कर सकते हैं, r cos थीटा और r sin थीटा। कब, जब सेंटर 0,0 हो तब। ठीक है ना, तो यानी कि जो x1 y1 पॉइंट है वो क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा x1 y1 जो कोऑर्डिनेट है ये हो गया तुम्हारा r cos थीटा r sin थीटा। ठीक है, r cos थीटा r sin थीटा। अब देखो, अब टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्टली हम क्या बोल रहे थे, कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, अगर जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो x1 y1 पॉइंट पर डायरेक्टली टेंजेंट इक्वेशन क्या बताते हैं, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब x1 y1 का वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो क्या होगा, x इंटू आर कॉस थीटा प्लस वाई इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, आर कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, x कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो ये खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू आर के बराबर हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ओके, आराम से इसको लिखो, फिर आते हैं अगले पॉइंट पे, जल्दी करो। ठीक है, तो वह तो हो गया। अब देखो आते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन टाइप का ही है, ठीक है ना, देख लेना, उसी से कंडीशन ड्राइव कर देंगे। बोल रहे कि हमें कंडीशन पता करना है, अगर लाइन y इक्वल टू एम एक्स, ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, अगर सर्कल को टच कर रहा है, ठीक है, सर्कल को टच कर, तो भी ऐसी बात है वो उस सर्कल का क्या होगा, टेंजेंट होगा ही। ठीक है ना, फर्दर इफ दिस कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ठीक है ना, मतलब सिंपल वो कंडीशन बताओ कि कौन सा कंडीशन है, ताकि ये जो लाइन है सर्कल का क्या हो जाएगा, टेंजेंट होगा। तो ध्यान दो, ठीक है, अगर होगा, सब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो बताओ वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होगा, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो देखो चुपचाप पहले क्या करो, इसकी हम बात करें तो पहले तो तुम सर्कल ड्रॉ कर लो। हम मान लेते हैं कि ये पॉइंट है, ठीक है ना, पॉइंट P, जिसपे x1 y1 पे ये टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट का इक्वेशन क्या दे रहा है, y इक्वल टू
एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर कितना है 0,0, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि रेडियस कितना हो जाएगा ए के बराबर हो जाएगा सर्कल का रेडियस, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर इस पॉइंट पे देखो, एक तो टेंजेंट का इक्वेशन दे रखा है और हम इस पॉइंट के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं। याद करो क्या डायरेक्ट करते थे, एट पॉइंट पी x1 y1 पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है ना। तो वहां पे अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिखते थे, याद आ रहा है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी x1 y1 क्या होता था, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, याद आ रहा है क्या, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करते हैं ना कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि देखो इसको लिख देते हैं हम y1 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस x1 प्लस ए स्क्वायर, क्लियर है, ठीक है। अब देखो दोनों तो एक ही लाइन का इक्वेशन है, दोनों क्या है एक ही लाइन का इक्वेशन है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि y का कोफिशिएंट क्या होगा, दोनों केस में एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। दोनों तो एक ही लाइन का इक्वेशन है, देखो ये भी इसी लाइन का इक्वेशन है, ये भी इसी लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि जो x और y का कोफिशिएंट है, मतलब जो भी है सब आपस में क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो यहाँ यानी कि हम बोल सकते हैं कि y1 अपॉन y का कोफिशिएंट क्या है y, इधर क्या है y कोफिशिएंट 1, वो किसके बराबर होगा, इक्वल टू x1 का x का कोफिशिएंट क्या है इधर माइनस x1, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है m, कांस्टेंट क्या है इधर ए स्क्वायर, इधर क्या है कांस्टेंट सी, यानी कि देखो ये आपस में क्या होंगे, तीनों सब प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है ना। तो देखो यहां से हम y1 फाइंड कर सकते हैं क्या, y1 क्या होगा, y1 हो जाएगा हमें ए स्क्वायर बाई सी के बराबर हो जाएगा, दिख रहा है क्या, ठीक है। अच्छा x1 क्या हो जाएगा, माइनस x1 तो पहले हो जाएगा एम ए स्क्वायर बाई सी, यानी कि x1 हो जाएगा माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी, देखो यानी कि हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया क्या, x1 कॉमा y1 क्या मिल गया, x1 माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी, और y1 कितना है ए स्क्वायर बाई सी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया, सिंपल। अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया तो कंडीशन, एक कंडीशन होगा, कंडीशन में तो फाइंड करना है। तो देखो कंडीशन अगर फाइंड करें हम, तो मतलब ये x1 y1 क्या होगा, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, अगर सर्कल अप्लाई करे तो x1 y1 क्या करेगा, सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x1 y1 will satisfy circle, will satisfy the equation of circle, क्योंकि सर्कल से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो चलो रख दो, तो क्या होगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। x1 क्या है माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी, यानी कि माइनस एम ए स्क्वायर बाई सी का होल स्क्वायर प्लस, देखो y1 क्या है, y1 यहाँ पे ए स्क्वायर बाई सी, यानी कि यहाँ पे लिख दो तुम ए स्क्वायर बाई सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एम स्क्वायर ए की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिख रहा है क्या, इधर क्या बचेगा 1 बच जाएगा, यानी कि देखो डेरिवेटिव भी सेम है, हम लिख सकते हैं क्या एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। एक मिनट इसको सही कर लो, ये क्या होगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखो ये आ गया कंडीशन, यानी कि और इसको थोड़ा सा तुम ब्रेक कर सकते हो, यानी कि सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अच्छा
इसको और क्या लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, दिख रहा है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा तुम्हारा यहाँ से सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी कि देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नीचे हो जाएगा सी क्या हो जाएगा, एक रूट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा वो कंडीशन, ये कंडीशन हो जाएगा। सब समझ में आ रही है बात, ठीक है। आराम से इसको लिखो, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, ठीक है, हो गया वो। अब देखो इसके बाद देखते हैं टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप, मतलब टेंजेंट का जो भी मतलब y इक्वल टू एक्स प्लस सी इक्वेशन होता है वो सिर्फ स्लोप के टर्म में क्या हो सकता है। देखो अभी थोड़ा देर पहले हमने एक चीज ड्राइव किया, थोड़ा देर पहले हम क्या देखे थे कि जैसे इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर था, तो एक्स वन वाई पे इसका क्या था, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है ना, इसका ये इक्वेशन हो गया था, ठीक है ना। और वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी भी एक इसका क्या दे रखा था, इक्वेशन दे रखा था टेंजेंट का, ठीक है ना। तो अभी जस्ट थोड़ा देर पहले हमने क्या ड्राइव किया था कि सब कुछ पुट करके, सब कुछ देख करके हमने फाइनली क्या कंडीशन ऑब्जर्व किया था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था ये, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी कि सी इक्वल टू क्या आया था, प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, यही था ना, ठीक है। अब देखो टेंजेंट का इक्वेशन हम देखते हैं, सिंपली टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मान लो उस टेंजेंट का इक्वेशन है इस सर्कल का जो कि x1 y1 पॉइंट से टच होके वो जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे अगर c का क्या दो वैल्यू आएगा, देख रहा है क्या, c का दो वैल्यू होगा। सबसे पहले c को अगर हम ले लें ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना, ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यहां से क्या हो जाएगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा प्योर टेंजेंट का इक्वेशन स्लोप के टर्म में। अच्छा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था, याद आ रहा है क्या, क्या था पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक था माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन सी और दूसरा ए स्क्वायर अपॉन सी, ठीक है ना। तो सी को रिप्लेस कर दो ए प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा ये, ए 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर अपॉन ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी देखो एक ए से एक खत्म, एक ए से एक खत्म, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस एम ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, कॉमा ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा कंडीशन अगर हम माने सी को माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माने, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो दूसरा प्योर फॉर्म ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन मतलब स्लोप के फॉर्म में आ गया, ठीक है। इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या था, इसका भी वही होगा एम ए स्क्वायर अपॉन सी कॉमा ए स्क्वायर अपॉन सी, सी को रिप्लेस कर दो माइनस ए प्लस अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस एम ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। देखो एक ए से एक खत्म, एक ए से एक खत्म, माइनस माइनस खत्म, यानी क्या हो जाएगा ये एम ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा क्या हो जाएगा ये माइनस ऊपर चला जाएगा कि माइनस ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। देख लो ये होगा उसका कंडीशन, समझ में आया, क्लियर है, अरे बोलो
ठीक है ना। ओके, तो ठीक है, देख लो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है। सिंपल क्या करना है, y इक्वल टू एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। सी को रिप्लेस कर दो, सी को एक बार सी को ये मानो तो ये हो जाएगा सब कुछ, ठीक है ना। एक बार सी को ये मानो तो देखो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप, और ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप और ये उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है, ठीक है। तो चलो फिर आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहो, आराम से रिवीजन करते रहो, फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले कुछ टॉपिक्स के साथ, ठीक है। चलो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो फिर। थैंक यू।